नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान लैब असिस्टेंट का जो पेपर फर्स्ट आज हुआ है उसका आंसर की देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूंगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची को सूची टू से सम्मिलित करना। एक में फसल है, दूसरे में क्या है, प्रकार, और दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। पहला है चाय, चाय का हो जाएगा रोपण फसल हो जाएगी। फिर है सोयाबीन, सोयाबीन का किससे हो जाएगा, रेसिए या रेसा फसल। कपास और जूट, इसका किससे होगा, तीसरे से नकदी फसल। और मक्का हो जाएगा खाद्य फसल। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित करना है नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से। इसका होगा ऑप्शन डी। पहले देखिए चंपारण आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, फिर देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अगला, निम्नलिखित को कोयले में नियत कार्बन की मात्रा बढ़ती मात्रा के अनुसार व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा पहले डी पीट कोयला, उसके बाद सी लिग्नाइट कोयला, फिर ए बिट्टू मेनी कोयला, फिर एंथ्रासाइट कोयला। अगला है, भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए तापी नदी, उसके बाद यमुना नदी, उसके बाद आएगा कृष्णा नदी, फिर आएगा गोदावरी नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ऑप्शन सी भादला सौर पार्क, राजस्थान। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडारों का उच्चतम अनुमानित निक्षेप है। तो ऑप्शन ए झारखंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में उच्चतम मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, आपका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी तट है। ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। अगला, अजंता एलोरा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। अगला, शंकराचार्य का निम्नलिखित में से कौन सा मठ पुरी में स्थित है। ऑप्शन ए गोवर्धन मठ। सूची को सूची टू से सम्मिलित करना। एक में बांध है, दूसरे में स्थान अथवा जिला, और विकल्पों के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पहला है महाराणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ पर है, ये रावत भाटा। और जवाहर सागर बांध, इसका किससे हो जाएगा, पहले से बोराबास गांव, फिर है कोटा बैराज, चौथे से हो जाएगा कोटा। और माही बजाज सागर बांध तो बोरखेड़ा गांव। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। एक में झील है, दूसरे में जिला, और कोट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन है, पहला है सिली सेड़, इसका हो जाएगा तीसरे से अलवर। फिर है पुष्कर, पुष्कर का हो जाएगा अजमेर। डीडवाना का किससे होगा, नागौर। और लूड़ करणसर बीकानेर हो जाएगा इसका। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। ऑप्शन बी, पहले देखिए जैसलमेर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद आएगा दौसा, फिर आएगा अजमेर, फिर आएगा धौलपुर। अगला, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए डी आएगा रघुनाथगढ़, फिर बी आएगा दिलवाड़ा, फिर ई आएगा अचलगढ़, फिर आएगा कुंभलगढ़, फिर आएगा जरगा। अगला, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में से प्रतिशत सिंचित क्षेत्र के बढ़ते क्रम में सिंचाई के निम्नलिखित स्रोतों को व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले सी आएगा कुएं एवं नलकूप, फिर ए आएगा नहरें, फिर बी आएगा तालाब, फिर आएगा अन्य स्रोत। अगला, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्नलिखित लिफ्ट नहर को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए आएगा कांवड़सेन लिफ्ट नहर, फिर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। अगला, निम्नलिखित राजस्थान की तांबा खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पहले देखिए खेतड़ी सिंघाना, उसके बाद खो दरीबा, फिर है गुलाबपुरा, उसके बाद रेल मगरा। अगला, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका होगा ऑप्शन बी। पहले आएगा डी ताल छापर अभयारण्य, फिर सी आएगा धवा वन्यजीव अभयारण्य आएगा, फिर आएगा शेरगढ़ अभयारण्य, फिर सीता माता अभयारण्य।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई राजस्थान में सबसे अधिक है, नए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 21। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी नस्ल की गाय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां कोटा में त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान निर्मित करती हैं? ऑप्शन डी, चंबल, काली सिंध और पार्वती। अगला, महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए बी वाला आएगा मेवाड़ का शासक बनना, फिर सी आएगा अपनी सैन्य तैयारियों को मुगलों की दृष्टि नजर से बचने के लिए अपनी रिहाइश को गोगुंदा से कुंभलगढ़ हस्तांतरित करना, फिर हल्दी घाटी का युद्ध, उसके बाद दिबेर की विजय। जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन डी, जानकी देवी बजाज। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक में पर्यटन स्थल है, दूसरे में स्थान और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, पहला है चित्रा महल, तो इसका हो जाएगा तीसरे से टोंक। उसके बाद है विजय स्तंभ, दूसरे से हो जाएगा बूंदी। फिर है अबेदा महल, अबेदा का हो जाएगा चौथे से चित्तौड़गढ़। फिर सुनहरी कोठी, ये हो जाएगा कोटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है विकल्प के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले सी आएगा दयाल दास, फिर डी कविराज श्यामल दास, फिर ए आएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, फिर बाबजी चतुर सिंह। अगला, राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए ए आएगा मत्स्य संघ का निर्माण, फिर आएगा बृहत राजस्थान का निर्माण, फिर आएगा सी वाला राजस्थान संघ का निर्माण, फिर संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण। निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए ए आएगा बिजौलिया कृषक आंदोलन चरण फर्स्ट, फिर आएगा डी अलवर कृषक आंदोलन, फिर सी आएगा भरतपुर कृषक आंदोलन, फिर मेब कृषक आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से कथन नसीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य है? विकल्पों से आपको उत्तर को बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी। ए, भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई गई थी। फिर बी है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नसीराबाद भेजा गया था। फिर सी है चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। अगला है, अग्नि नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त विकल्प से उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए है राग और फाग के अग्नि का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी विशेषता है। फिर सी है इस नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई थी और अंगारों का ढेर धुआं कहलाता है। अगला, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्पों से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन ए, पहले बी आएगा कर्नल टोड के अनुसार यह दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया था और शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक विठल दास गौड़ था और दुर्ग की प्राचीर में 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं। अगला, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्पों से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन ए और बी और सी। ए है सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इस स्थल के बारे में जानकारी दी थी। बी है यहाँ जुता हुआ खेत भी मिला है, और सी है यहाँ 6 छेदों के साथ बालक की खोपड़ी भी मिली है। अगला है, चांद बावड़ी आभानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्पों से उत्तर को चुनना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी। ए क्या है? यह राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई थी। इसका वास्तविक नाम शोभा नगरी है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक में आभूषण है, दूसरे में पहनने का
स्थान, और विकल्पों से उत्तर को चुनना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला है कंडोरा या कंदोरा, इसका हो जाएगा कमर। फिर है नोगरी, नोगरी का हो जाएगा हाथ। फिर है भंबर कड़ी, तो दूसरे से हो जाएगा नाक। फिर है पीपल पत्रा, कान। अगला, राजस्थान की भौतिक प्राकृतिक विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्पों से उत्तर को चुनना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन वी। ये चारों आपके सही हैं। पहला क्या है? अधिकांश पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान टेथिस सागर का अवशेष है। और भी है राजस्थान की अरावली गोंडवाना लैंड का भाग है। और सी है सांबर डीडवाना पचपदरा जैसी राजस्थान की लवड़िया झीलें टेथिस सागर का अवशेष है। और डी है अरावली प्रमुख जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, जो राज्य को दो भागों में बांटती है। अगला, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है कोट के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सी डी आपका सही है। ए है, सी है और डी है। ए क्या है? यह अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तारित है। सी है, यह गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, जोधपुर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। यह क्षेत्र बालू से आच्छादित है। अगला, राजस्थान की अपवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है राजस्थान की अपवाह प्रणाली अरावली श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। और बी है भारत की महान जल विभाजक रेखा राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। सी है जल विभाजक के पूर्व में बनास और इसकी सहायक नदियां चंबल में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ए बी सी। ए है बालू की प्रचुरता के कारण तापमान की दैनिक और वार्षिक रेंज उच्च रहती है। और बी है शीत ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु तक गिरता है। और सी है राजस्थान में शुष्क और उप आर्द्र मानसून प्रकार की जलवायु विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की लाल पीली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए सी डी आपका सही है। ए है, यह मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। सी है, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। और डी है, इस मिट्टी का लाल और पीला रंग इसकी लौह धारिता के कारण होता है। अगला, राजस्थान में धोकड़ा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना विकल्पों के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बी और सी आपका सही है। बी है, ये कोटा वन कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं। और सी है, ये वन राजस्थान में 50 से 90 मीटर की ऊंचाई तक अधिक पाए जाते हैं। अगला, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ए बी सी सही है आपका। ए है, उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिले में है। बी है, मध्य अरावली अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है। सी है, भोराट का पठार उत्तर उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक में गाय की नस्ल है, दूसरे में मुख्य क्षेत्र, और विकल्पों के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है राठी, राठी का हो जाएगा चौथे से। बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चूरू के भाग। फिर है गिर, गिर का हो जाएगा पहले से। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। फिर है कांकरेज, तीसरे से हो जाएगा जालौर, सिरोही और उदयपुर। फिर है सांचौरी, बाड़मेर, सांचौर, नेहड़ और जोधपुर के भाग। अगला, सूची 1 भारतीय पारंपरिक ऋतुओं को, सूची 2 उन ऋतुओं के दौरान पड़ने वाले त्योहार से सुमेलित करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है बसंत, बसंत का हो जाएगा तीसरे से। बैसाखी, उगादि। फिर है ग्रीष्म, इसका हो जाएगा चौथे से गुरु पूर्णिमा। फिर है हेमंत, तो कार्तिक पूर्णिमा। और शिशिर, मकर संक्रांति, पोंगल। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक में नदी है, दूसरे में सहायक नदियां हैं और कोट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला है बनास नदी, इसका हो जाएगा चौथे से। कोठारी, मेनाल, काली सिंध नदी,
तीसरे से हो जाएगा जाखम, लूड़ी नदी तो परबड़, और माही नदी सूकड़ी। अगला है सूची को सूची टू से सम्मिलित करना। एक में मृदाएं हैं, दूसरे में विशेषताएं, और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3 मिलान हो जाएगा। 2 1 4 3। पहला है काली मिट्टी, इसका हो जाएगा दूसरे से उच्चतर मृत्तिका सामग्री के साथ लोमी मृदा। फिर लेटेराइट मिट्टी, इसका हो जाएगा पहले से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि की कमी। फिर मरुस्थली मिट्टी का चौथे से हो जाएगा निम्न उर्वरता और उच्च लवणता। और जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा तीसरे से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास और लौह सामग्री की प्रचुरता। अगला सूची को सूची टू से सम्मिलित करना। एक में खनिज, दूसरे में राजस्थान है, और विकल्पों के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है तांबा, तांबा का हो जाएगा चौथे से खेतड़ी, सिंघाना। फिर है सीसा जस्ता तो जाबर, राजपुरा, दरीबा। टंगस्टन का क्या हो जाएगा दूसरे से रेबत और भाकरी, और संगमरमर का हो जाएगा मकराना। अगला सूची को सूची टू से सम्मिलित करना। एक में जनजातियां, दूसरे में क्षेत्र, और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला है एस्किमो सेमोयेड, इसका हो जाएगा ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र। पिग्मी सीमांग साकाई साकाई, तो ये हो जाएगा भूमध्य रेखीय सघन वन। बुशमैन का हो जाएगा चौथे से शुष्क और गर्म मरुस्थल। फिर है भील, गोंड, मीणा और नागा, तो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। अगला है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है विकल्पों के माध्यम से। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। पहले बी आएगा फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति, फिर द्वितीय विश्व युद्ध, फिर अरब स्प्रिंग। अगला सुमात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सबसे उपयुक्त विकल्प से उत्तर को चुनना है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन ए। तो चारों आपके सही हैं। पहला है इसका वर्तमान नाम इंडोनेशिया है, बी है पुराने समय में इस द्वीप को स्वर्णिम द्वीप के रूप में जाना जाता था। दक्षिण भारत के राजन चोल फर्स्ट ने भी यहाँ प्रभुत्व कायम रखा था, और यहाँ विजय राजवंश का शासन 4 से 7वीं शताब्दी के बीच कायम रहा था। अगला है लेखांकन में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की उत्पत्ति और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करना है। तो 50वें का हो जाएगा आपका आंसर वी। चारों आपके सही हो जाएंगे। यह इटली में विकसित हुई थी 1494 में। लुकास पैसिओली ने अपनी पुस्तक में इस विधि के सिद्धांत का वर्णन किया था। सी है 1795 में एडवर्ड जोन्स ने इस विधि संबंधी एक पुस्तक लिखी थी, और डी है यह भारत में ब्रिटिश अवधि के दौरान प्रयुक्त की गई थी। अगला विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना के अनुसार किसने इस बारे में साक्ष्य प्रदान किया था कि ब्रह्मांड विस्तारशील है। तो ऑप्शन डी एडविन हब्बल। अगला दक्कन पठार की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों को चुनना है आपको विकल्पों के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए बी सी आपका सही है, तीनों सही है आपके। लाखों वर्ष पूर्व यह टेथिस सागर के दक्षिण में स्थित गोंडवाना लैंड का भाग था, और भी है भूवैज्ञानिक इतिहास के कालक्रम में गोंडवाना लैंड का विखंडन और विभाजन हुआ। और सी है प्रायद्वीपीय भारत विखंडित गोंडवाना लैंड से उत्तर पूर्व दिशा में विस्थापित होकर अपनी वर्तमान स्थिति में आया था। अगला है थार मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चुनना है आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी सी डी चारों आपके सही हैं। तो देखिए पहला है मरुस्थल के शुष्क भागों में पशुपालन और पशुचारण मुख्य पेशा है। बी है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व है। इस क्षेत्र में विभिन्न खनिज जैसे कोयला, तांबा, रॉक, फास्फेट, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। और डी है यह अपनी भू आकृतिक विशिष्टताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है विकल्पों के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। चारों आपके सही हो जाएंगे। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। शब्द हड़प्पा की व्युत्पत्ति उस स्थान से हुई है जहां सभ्यता को पहचाना गया था। और सी है सभ्यता का कुल काल विस्तार 6000 बीसीई से 1300 बीसीई तक है, और सभ्यता का पतन लगभग 1900 बीसीई के पास प्रारंभ हुआ था।
मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों के माध्यम से बताना है। तो इसका देखिए आंसर बनेगा ऑप्शन सी। चारों आपके सही हो जाएंगे। मौर्यों का उल्लेख उत्तर बौद्ध, जैन और पुराण साहित्य में हुआ है। अशोक प्रथम शासक था जिसे अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए प्रस्तर सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक ने अभिलेखों का उपयोग धम्म की अपनी अवधारणा की उद्घोषणा करने में किया था। और डी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी। सूची का सूची टू से मिलान करना, एक में विद्रोह का स्थान है, दूसरे में नेता है, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। पहला है झांसी, झांसी का हो जाएगा चौथे से रानी लक्ष्मीबाई, फिर है अवध तो बहादुर शाह, फिर है कानपुर, तो इस कानपुर का किससे होगा तीसरे से ब्रिजेश कादर, दिल्ली का हो जाएगा नाना साहिब। अगला है सूची को सूची टू से मिलान करना, एक में कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण, दूसरे में विशेषताएं। तो इसका देखिए डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। तो पहला उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी होगा, इसका हो जाएगा चौथे से। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होता है। और शुष्क जलवायु, इसका हो जाएगा पहले से। संभावित बाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। गर्म जलवायु तीसरे से हो जाएगा। सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठंडी जलवायु, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। अगला है फिर से मिलान करना, एक में नाम है, दूसरे में प्रकार है। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। पहला है व्हीलर द्वीप, इसका हो जाएगा चौथे से। जलोढ़ द्वीप, बूचर द्वीप, इसका हो जाएगा दूसरे से। पर्वतीय द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, प्रवाल द्वीप, और लक्षद्वीप समूह, चट्टानी द्वीप। अगला फिर से मिलान करना, एक में त्योहार है, दूसरे में महा है, और कोट के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए, पहला तीज, तीज का हो जाएगा बैसाख, फिर है होली, होली का हो जाएगा फाल्गुन, फिर अक्षय तृतीया चौथे से हो जाएगा श्रावण, फिर गणगौर चैत्र। फिर से आपको मिलान करना है कोट के माध्यम से, एक में दुर्ग है, दूसरे में प्रकार है, और कोट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है जैसलमेर दुर्ग, इसका हो जाएगा चौथे से। औदुक दुर्ग, फिर है सिवाड़ा दुर्ग का हो जाएगा पहले से। बन दुर्ग, गागरोन दुर्ग का हो जाएगा दूसरे से। धानबन दुर्ग, और जालौर दुर्ग का हो जाएगा एरण दुर्ग। सूची को सूची टू से सम्मिलित कीजिए, एक में जन आंदोलन, दूसरे में व्यक्तित्व, और आपको मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला हाड़ौती प्रजामंडल, इसका हो जाएगा पहले से माणिक लाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल, कपूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल, पंडित नैनू राम शर्मा। धौलपुर प्रजामंडल, कृष्णदत्त पालीवाल। अगला है सूची को सूची टू से मिलान करना, एक में मेला है, दूसरे में स्थान है। तो इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। पहला है खाटू श्याम जी मेला, तो इसका हो जाएगा देशनोक बीकानेर। फिर है भरथरी मेला, इसका हो जाएगा तीसरे से सीकर जिला। करणी माता मेला चौथे से हो जाएगा चाकुसू जयपुर, और शीतला माता मेला अलवर जिला। अगला निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अगला निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ क्षेत्र में 4 भुजाओं वाला लोक देवता माना जाता है। ऑप्शन डी, मल्लीनाथ जी। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अबुल फजल द्वारा सशस्त्र दुर्ग या बख्तरबंद दुर्ग कहा गया था। इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी, तारागढ़ दुर्ग। अगला निम्नलिखित में से किसने दिल्ली प्रस्थान कर रहे महाराणा फतेह सिंह के समक्ष चेतावनी रा चुटिंगिया रचना प्रस्तुत की थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सज्जन कीर्ति सुधाकर। अगला, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऑप्शन बी, मेजर बर्टन। अगला, गोहिल राजवंश में किसने चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीकाएं लिखी थी। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, महाराणा कुंभा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा की विशेषता है। ऑप्शन बी, निम्न उर्वरता,
और उच्च लवणता। अगला, राजस्थान के किस प्रकार के वनों में खेजड़ी, रोहिड़ा, बैर, कैर, थोर पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन ए, कोलायत झील। अगला, कृषि जलवायु प्रदेश आईबी मतलब 4 राजस्थान की आर्द्र दक्षिणी मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 72वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ रक्ताभ, मध्यम और कैल्शियम युक्त मृदा पाई जाती है। अगला है, राजस्थान की बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन डी, जयपुर का विराटनगर। अगला, राजस्थान की कालीबाई भील उड़ान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। तो 74 का आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, चारों आपके सही हैं, जिसमें पहला है, योजना के अंतर्गत राजस्थान में 10 से 45 आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान की जाती है। और बी है, मासिक धर्म, स्वास्थ्य, गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और राजीविका सैनिटरी नैपकिन क्रय करेंगे। यह निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों को प्रदान की जाएगी। अगला, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चुनना है। इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, ABC आपका सही हो जाएगा। जिसमें पहला है, राज्य सरकार सवर्ण, हिंदू और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देती है। और बी है, 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। और सी है, वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर तक 14.70 करोड़ रुपए की राशि व्यय हो चुकी है। अगला है, राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है विकल्पों के माध्यम से। इसका देखिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ACD। ए है, विद्युत शुल्क और मंडी शुल्क में 7 वर्षों तक 100% छूट। ओके, 76 का मैंने क्या बताया था आपको? 76 का मैंने क्या बताया आपको? ऑप्शन ए बताया, तो BCD। तो सी क्या है? 50 लाख रुपए तक अग्नि जांच पहचान प्रणालियों, लागत के 20% का एक मुफ्त पुनर्भुगतान। और डी है, इसके प्रोत्साहन और लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के प्रावधानों के साथ संरेखित है। अगला, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथनों का चयन करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ABC। ए क्या है? जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक नोड को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। और कौन सा है आपका? 77 का मैंने आपको क्या बताया? बी बताया था, तो ABC। और बी है, JPMIA का उत्तरदायित्व रिको को दिया गया है। और सी है, चरण ए 921.66 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 1577.69 एकड़ के कुल क्षेत्र को आच्छादित करता है। अगला है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक में केंद्र बाजार और दूसरे में जिला और कोर्ट के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1 मिलान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। जिसमें पहला है जैविक खाद्य बाजार, इसका हो जाएगा चौथे से जोधपुर कोटा। फिर एक किन्नू उत्कृष्टता केंद्र श्री गंगानगर, प्याज और सब्जियां उत्कृष्टता केंद्र अलवर, आम उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा। अगला है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक में विरासत स्थल है, दूसरे में जिला है और कोर्ट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 2 1 4 3 मिलान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पार्क भरतपुर, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, गागरोण दुर्ग झालावाड़, जंतर मंतर जयपुर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा दक्षिण भारत में आम्र बौछार के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तटवर्ती क्षेत्रों में सागर भूमि की ओर प्रवाहित होने वाली हवाएं। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।